नमस्कार दोस्तों, 2026 के करंट अफेयर में एक नया टॉपिक है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025। यह जारी किया गया है 2026 के फरवरी इसी मंथ में अभी और इससे आपके 100% प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, खासकर एसएससी के एग्ज़ाम में। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है यह वीडियो। इसमें देखेंगे भ्रष्टाचार सूचकांक क्या है, भारत की स्थिति इसमें क्या है, भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है, और इसमें नंबर आपके फिक्स बनने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं प्रश्नों टॉपिक के साथ। पहला पॉइंट कि भारत में कम हुआ भ्रष्टाचार? तो शायद हाँ, पीछे 2024 के तुलना में 2025 में कम हुआ था, और 2026 में कैसा जाएगा वो आप देख ही रहे होंगे। तो इसमें देखेंगे यह कौन जारी करता है। तो हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक, जिसको करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI बोलते हैं, 2025 में क्या रहा भारत की रैंकिंग और स्कोर? देखिए, 100 में से स्कोर हमेशा बनता है, जिसका ज़्यादा होगा उसकी रैंक बढ़िया होगी और अच्छा देश होगा। तो आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI क्या होता है, इस बारे में पहले जान लेते हैं। CPI पीछे बताया, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI विश्व भर में सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के स्तर को मापने का प्रमुख सूचकांक है। यानी विश्व में किस देश में कितना करप्शन है, कौन सा देश ज़्यादा करप्ट है, कौन अच्छा है, यह बताता है, ताकि निवेशकों, लोगों को वहाँ वातावरण के बारे में जानकारी हो जो भ्रमण करते हैं वहाँ। और देखिए, यह सूचकांक 1995 से गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है। जैसे इस बार 2026 में 2025 में कितना कैसे भारत में जो भ्रष्टाचार रहा, कितना कैसे रहा, उसके बारे में 2026 में लॉन्च किया गया, और 2026 का 2027 में बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, यह तो अभी पता किया कि क्या है वहाँ पे। इस बारे में जानते हैं कि ये इसमें कितने देश हैं और रैंकिंग कैसे बनता है। तो टोटल 182 देश हैं जिनसे यह भ्रष्टाचार सूचकांक की जो आपका डिटेल प्रस्तुत किया गया है, और क्षेत्रों को 0 से 100 के पैमाने में रैंक किया जाता है। यानी अगर किसी देश 0 अंक प्राप्त करता है 100 में से, तो वह अत्यधिक यानी बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है, वहाँ पे ज़्यादा हर चीज़ में भ्रष्टाचारी है। और अगर वो 100 में 100 स्कोर करता है, तो वो बहुत अच्छा देश है, बहुत अच्छा देश है। देखिए, इंग्लिश में भी है, 100 इज़ क्लीन यानी अच्छा है, वेरी क्लीन, एंड 0 इज़ हाईली करप्ट, बहुत करप्ट है। यह यूज किया जाता है 0 से 100 तक के नंबर में, ये सब तोड़ मरोड़ कर दिया जाता है। भारत की इसमें कितना नंबर आया है उस बारे में जानेंगे। यह डेटा 13 स्वतंत्र स्रोतों से लिया जाता है, विशेषज्ञ आकलन व बिजनेस सर्वे, यानी बिजनेस वाले वहाँ जाते हैं, उन्हें कितना करप्ट, कैसे बिजनेस मेंटेन करना पड़ता है, वे सर्वे बताते हैं, और विशेषज्ञ जो वहाँ जाते हैं वे उनके आकलन से यह डेटा स्रोत लिया जाता है, और यह स्रोत टोटल 13 स्वतंत्र स्रोतों से लिया गया है। देखिए, इस भारत की स्थिति देखा जाए तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में स्थिति जो भारत की है वह 91 रैंक है पूरे 182 देश में। यानी टोटल 182 देश का लिया गया है, तो उसमें भी भारत का 91 रैंक है। रैंक याद रखिए, रैंक है, स्कोर नहीं। रैंक अगर 1 रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, और स्कोर 100 रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, और स्कोर है 39 यानी 39, 100 में 39 स्कोर है। सोच सकते हैं बहुत
कम स्कोर है, फिर भी 91 नंबर पर है भारत की भ्रष्टाचार। और आपको पता भी होगा कितना भ्रष्टाचारी है हमारे देश में, हर जगह घूस लिया जाता है। अब पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाए तो पिछले वर्ष भारत की 100 में जो स्कोर था वह 38 स्कोर था, और रैंक 38 स्कोर के तहत रैंक था 96, और इस बार रैंक हो गया 91। केवल एक, यानी एक जो आपका स्कोर बढ़ा उससे रैंक आपका 91 आ गया, यानी 5 का परिवर्तन हुआ, अच्छा सुधार हुआ। देखिए वैश्विक स्थिति यानी CPI 2025 में शीर्ष में से कौन कौन से देश हैं, तो याद रखिएगा सबसे कम भ्रष्ट टॉप हैं, पहला डेनमार्क पहले नंबर पर आता है। बहुत अच्छा देश है, यानी यहाँ पे भ्रष्टाचारी बहुत कम, ना के बराबर है। फिर दूसरे नंबर पे आता है फिनलैंड है, और तीसरे नंबर पर सिंगापुर। यह तीनों याद रखिएगा, इन तीनों से आपके 100% आपके प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। और सबसे अधिक भ्रष्टाचार आपके यानी नीचे से, यह टॉप वाले देश हैं और यह बॉटम यानी सबसे नीचे वाले। तो सोमालिया देश आपने नाम सुना होगा। सोमालिया 181 रैंक है, और साउथ सूडान, यह दोनों सेम ही रैंक पर हैं, 181 रैंक, यानी टोटल 182 देश है ना, तो उसमें 181 नंबर पे दोनों हैं। तो यह दोनों सोमालिया और साउथ सूडान दोनों बहुत ज़्यादा करप्ट हैं। फिर तीसरे नंबर पर आता है वेनेजुएला, जो 180 रैंक पर पड़ता है। हाल ही में इसे आपको पता होगा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप किया गया था अमेरिका के सोल्जरों के द्वारा, उनके राष्ट्रपति के कहनामे पर। तो यहाँ तक पता चल गया। अब देखिए, अब जानते हैं भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति। भारत में को भी बताया अभी कि 2025 में 39 स्कोर था 100 में, और रैंक था 91। भारत को आपका याद होना चाहिए, उससे आपके 100% बनेंगे। अब भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानते हैं। तो पड़ोसी देश के बारे में जाने तो भूटान आपका 18वां रैंक करता है। बहुत अच्छा स्कोर है, 18वां रैंक। यह एशिया में बोल सकते हो, ये साउथ एशिया में बहुत अच्छा है। और चीन का भी 76वां है, 76 नंबर का रैंक है भ्रष्टाचार में, यानी उतना भी कुछ खास नहीं, फिर भी इंडिया से अच्छा है। और श्रीलंका का 107 है, यानी इंडिया से भी ख़राब। नेपाल का भी 109 है, इंडिया से भी ख़राब। पाकिस्तान का और भी ज़्यादा 136 है। बांग्लादेश का तो 150 है, बहुत ज़्यादा ख़राब। और फिर है अफ़गानिस्तान और म्यांमार, यह दोनों का है 169वां, जो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और एक और पॉइंट याद रखिएगा, यह भूटान के बारे में अगर पूछ दिया प्रश्न में कि साउथ एशिया में सबसे अच्छा किसका रहा, यानी भ्रष्टाचार के मामले में सबसे कम भ्रष्टाचार कौन सा है, तो भूटान आपका सही उत्तर हो जाएगा 18वां रैंक के साथ। और भारत के बारे में याद रखिए, फिर से रिवाइज करा देता हूँ। भारत की स्थिति 91वां है 182 देशों में, टोटल 182 देशों में। और स्कोर देखा जाए तो 39 स्कोर किया है 100 में, और पिछला बार स्कोर था 38, और रैंक था 96। यह पॉइंट याद रखिएगा, 100% आपके प्रश्न यहीं से बनेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही मैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक लाता रहूँगा। धन्यवाद।